बैठा हूँ, मन में पीड़ा इसलिए बैठा हूँ, मन में दर्द इसलिए बैठा हूँ, जनता की तकलीफ मैं अपनी तकलीफ मानता हूँ और इससे जो परिस्थितियां पैदा हुई है मैंने फैसला किया कि मैं अपने आप को तकलीफ दूंगा, मैं उपवास रखूंगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा जब तक शांति बहाल नहीं हो जाती, मैं पानी के अलावा दूसरी चीज नहीं लूंगा। बहनों और भाइयों, अपने उपवास के मंच से खुद सीएम शिवराज ने ही बता दी अपने उपवास की वजह। कह दिया कि जब प्रदेश की जनता पीड़ा में है तो मैं भला कैसे मजे में रह सकता हूँ, इसीलिए खुद को पीड़ा देने के लिए मैं अन्न त्याग रहा। एक राजनेता के लिहाज से ये कवायद और उसे लेकर पेश किया गया दावा कितना सार्थक और स्वीकार्य है, ये तो बात की बात है। लेकिन क्या सीएम का शांति का ये यज्ञ प्रदेश में वाकई शांति कायम कर सकेगा? ये सवाल अभी भी सूबे की सियासत की आबो हवा में प्रमुख तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। वो भी उस वक्त जब दूसरे छोर पर किसानों का आक्रोश अपने चरम पर है। हालांकि यदि सरकार के मातहतों की माने तो किसानों के हिंसक आंदोलन के जवाब में बिल्कुल सटीक कदम है सीएम शिवराज का अहिंसक आंदोलन। तो बहुत बड़ी संख्या में किसान अपनी कुछ समस्या लेकर के भी आए हैं और बहुत बड़ी संख्या में किसान माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थन में भी आए हैं कि हम आपके साथ हैं, आप ठीक कर रहे हैं। कतिपय असामाजिक तत्व या कुछ लोग उग्र होकर के यदि गड़बड़ी कर रहे हैं तो उसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। किसानों की चिंता इस प्रदेश के मुखिया को है, इसलिए उपवास है कि लोग जो असामाजिक तत्व आ रहे हैं वो इसको कहीं गलत दिशा दे रहे हैं। ये संदेश देना चाहते हैं, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भ्रम फैला रहे हैं कि हम चर्चा को आमंत्रित नहीं कर रहे, खुले मंच में मैदान में हमारे मुखिया बैठे हैं, आओ जिसको जो बात कहना है। जब जो भी किसान लोग आए, जो किसान संगठन आए, उनसे मुख्यमंत्री जी ने बातचीत की। मुख्यमंत्री जी लगातार स्वयं किसानों में जाते हैं, इसलिए ये कहना उचित नहीं है। पहले भी बातचीत को तैयार थे, आज भी बातचीत को तैयार हैं और किसी भी समस्या का हल लाठी गोली नहीं है, किसी भी समस्या का हल बातचीत और शांति। किसान आंदोलन के कारण बेकाबू हुए हालात और 6 किसानों की मौत के बाद सरकार तो शांति की तलाश में उपवास पर बैठ गई, लेकिन दूसरे छोर पर कांग्रेस मुस्तैदी से इसका विरोध करती नजर आई और जगह जगह कांग्रेस द्वारा सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किए गए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सीएम को राजधर्म याद दिला दिया। काहे की प्रायश्चित कर रहे हैं, ये उपवास न करें। मेरी तो राय, मुख्यमंत्री माने तो थोड़ा वनवास चले जाए, सक्षम हो गए हैं, क्योंकि राजधर्म तो निभा नहीं रहे। राजधर्म संकट के समय, जब इस तरह का संकट कि बहुत सारे जिलों में संघर्ष हो रहा हो, उस समय प्रदेश का मुख्यमंत्री भोपाल के राजधानी दशहरे मैदान में के तंबू लगवा के वहाँ बैठे हों और उम्मीद करें कि आंदोलन करने वाले उनके बीच में आए। सत्ता पक्ष शांति के लिए उपवास कर रहा है तो विपक्ष किसान आंदोलन को लेकर बेकाबू हुए हालात पर सरकार को राजधर्म की याद दिला रहा है। कुल मिलाकर एक आंदोलन के कारण पनपा सियासी टकराव अब नैतिकता और भावनाओं के दौराहे पर आकर खड़ा हो गया है और यहाँ आकर ये द्वंद्व किस दिशा में जाता है, इस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। IND 24 के लिए भोपाल से शिखिल ब्योहार के साथ आशीष मंगल सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। विषय पर हम विस्तार से बातचीत करें उसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या सीएम के उपवास ने किसान आंदोलन को भावनात्मक मोड़ दे दिया है? क्या इसके जरिए किसानों के आक्रोश की आग ठंडी कर सकेंगे सीएम? अब तक किसानों से सीधी चर्चा से परहेज क्यों कर रही थी सरकार? क्या मामले में हस्तक्षेप करके कांग्रेस सियासी फायदा हासिल कर सकेगी? तो एजेंडा में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा और सुना और पिछले 10 दिन से मध्य प्रदेश लगातार इस बात को महसूस कर रहा है, उसकी आंच को महसूस कर रहा है। मामला किसानों का है और किसानों के मुख्यमंत्री यानी किसान पुत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जुड़ा हुआ है। अब पूरी आग को ठंडा करने के लिए, उस पर पानी डालने के लिए मुख्यमंत्री ने एक तरह से मास्टर स्ट्रोक खेला है और वो है उपवास, यानी गांधीवादी तरीका। वो कल तक बैठेंगे राजधानी के दशहरा मैदान में कि वो किसानों से बातचीत करेंगे और बातचीत
के बाद जो कुछ होगा उसका विवरण भी जनता को बताएंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो विशेष मेहमान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार के डी शर्मा जी और मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव वीर सिंह यादव जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं वीर सिंह जी आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूँ पूरे मामले की। कांग्रेस इस मुद्दे पर शुरू में तो दिखी कि वो एग्रेसिव है और इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व करना भी चाहती, लेकिन राहुल गांधी के मंदसौर नीमच में आने के बाद मामला थोड़ा सा पिछड़ा और पूरी कमान जो थी वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक तरह से उपवास कर अपने हाथ में ले ली। अब आंदोलन पीछे छूटता लग रहा है और शिवराज सिंह चौहान इस मामले में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। अलग बात है कि सरकार उसमें सफल रही असफल रही, प्रशासन की क्या हालत थी क्या नहीं थी, लेकिन पॉलिटिकल तौर पर सियासी तौर पर थोड़ी सी बीजेपी को बढ़त मिली है जो पिछले दिनों आंदोलन की शुरुआत में पिछड़ रही थी। शिवराज सिंह का गांधीवादी तरीका अनशन वो कितना रंग लाएगा, कितना असर करेगा, आपकी नज़र में क्या है, बताएं। देखिए राघवन जी, सबसे पहले मैं बात स्पष्ट कर दूं, क्या है आंदोलन कांग्रेस का नहीं, केवल किसान संगठन और किसानों का है। मध्य प्रदेश में 13 साल में किसानों की जो स्थिति है वह देश में सबसे भयावह स्थिति है। 13 सालों में सरकारी आंकड़े 11,500 किसानों की आत्महत्याओं का कर रहे हैं। राज्य सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब पेश किया उसमें उन्होंने 11,500 किए, हम लोग 19,500 किसानों की बात कर रहे हैं। तो 11,500 किसान जिस 2006 से 17 के बीच में 10-11 साल में जहां आत्महत्या करते हों, मध्य प्रदेश की यदि आप मनमोहन सिंह सरकार और मोदी सरकार में देखें तो 11 और 14 में केवल 3 साल में धान के समर्थन मूल्य में 31% यूपीए सरकार ने बढ़ोतरी की थी, जबकि मोदी सरकार ने 14 से 17 के बीच में केवल 12% मूल्य वृद्धि की है। अपने आप को किसान पुत्र कहने वाले शिवराज सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूं कि यदि उन्होंने मुख्यमंत्री के नाते यदि उनमें राजधर्म की जरा सी भी बात है तो वह उन पीड़ित किसानों के बीच जाएं, उन किसानों के बीच जाएं जिन्होंने अपनी उन माताओं बहनों के बीच जाएं जिन्होंने अपना पति और जिन्होंने अपना भाई खोया है। किसी भी मुख्यमंत्री और किसी भी शासक का पहला दायित्व होता है कि जहां हिंसा हो या जहां अराजकता की स्थिति हो, जहां असंतोष की स्थिति हो, तो उस जनता के बीच जाएं। हमेशा टीवी पर देखने वाले, हमेशा समाचार पत्रों के माध्यम से जनता के बीच जाने वाले शिवराज जी आज तक घटना स्थल से 6 से लेकर आज तक घटना स्थल पर नहीं गए, वह किसी भी राज्य में नहीं गए, केवल उपवास करने की बात है। अब वो उपवास की नौटंकी, घोषणाबाजी या अन्य बातें छोड़कर राजधर्म का पालन करें। उन्हें यदि वास्तव में आत्मग्लानि हो रही है, प्रदेश के बारे में चिंतित है, उन्हें उपवास नहीं, उन्हें वनवास पे जाना चाहिए। चलिए, आपके हिसाब से तो वनवास पे जाना चाहिए, लेकिन सत्ता कौन छोड़ता है? ना पहले कभी छोड़ पाते थे ना आज। ये आपकी बात नैतिक रूप से हो सकती है अच्छी बुरी, लेकिन हम बता दें दर्शकों को हमारे साथ इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के संवाद संपर्क प्रमुख जुड़ गए हैं, अनिल सौमित्री जी। सौमित्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने सुना होगा कि किस कांग्रेस का स्टैंड क्या है। पहले तो राहुल गांधी आ गए थे, वो बताने की जरूरत नहीं है। अब 14 जून से कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल में आ रहे हैं। 72 घंटे का वो अनशन करेंगे, धरना देंगे और उसके पहले वो मंदसौर भी जाएंगे और पहले मृतकों से मिलेंगे। आपने जो कुछ सुना कांग्रेस की तरफ से, क्या लगता है कि बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पे है? 6 किसानों की मौत के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं ग्लानि में भी है, इसलिए मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री निवास छोड़कर 2 दिन के लिए जनता के बीच में दशहरा मैदान पर आना पड़ा। आपकी राय? देखिए राघवन जी, एक ग्लानि की बात नहीं है। ये जरूर हुआ है कि एक दुखद घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें वहाँ पर पुलिस प्रशासन को तो कठोर कार्रवाई करनी पड़ी और उसमें गोली चलाना पड़ी और गोली लगी और मृत्यु हो गई। ये एक दुखद घटना सब लोगों ने कहा है। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि इसमें चाहे राहुल गांधी जी आ रहे हों, चाहे सिंधिया जी आ रहे हों, आना ही चाहिए उनको। और मध्य प्रदेश के तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनको मध्य प्रदेश में रह के कांग्रेस को पल्लवित पुष्पित करना चाहिए, उसकी जड़ें जमाना चाहिए, जो बिखर गई उसको स्थापित करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लोकतांत्रिक जो पद्धति है उसको अपनाते हुए धरना प्रदर्शन, बहुत सारे तरीके होते हैं आंदोलन करने के, वो करना चाहिए। लेकिन आप मुझे एक किसी कांग्रेस नेता के, छोटे नेता बड़े नेता, इनका एक बयान बता दीजिए कि उन्होंने जो हिंसा हुई उस हिंसा को शांत करने के लिए एक बयान दिया हो, बजाय कांग्रेस ये भाजपा को और सरकार को आलोचना करने के, निंदा करने के, उनको तरह तरह के आरोप लगाने के। तो मुझे लगता है कि आरोप लगाने से आप उस हिंसा में घी डाल रहे हैं आग में, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं फिर दूसरा उदाहरण ये देना चाहूँगा कि शांति की अपील तो दूर की बात है,
बजाय उनके 3 लोगों के वरिष्ठ नेताओं के जो स्थापित, 2 तो उनके जनप्रतिनिधि हैं, उनके ये वीडियो आए हैं और भी तमाम कितने होंगे पता नहीं, कि वो ऐसे उद्वेलित करते हुए, आह्वान करते हुए दिख रहे हैं कि थाने को फूंक दो, पेट्रोल पंप को फूंक दो, आगजनी कर दो। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की मंशा क्या है? क्या वो सत्ता में इसी प्रकार से आना चाहते हैं? क्या वो इसी प्रकार से राजनीति करना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि शासन की, भाजपा की कुछ कमियां होंगी, कुछ दोष होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रदेश को आप आगजनी में, हिंसा में उधर झोंक दें। और इससे नुकसान किसका हुआ? क्या कांग्रेस को आकलन है कि मध्य प्रदेश का कितना नुकसान हुआ इस हिंसा और आगजनी से? किसानों का कितना नुकसान हुआ? आप किसानों के भले की बात करते हैं कि तमाम सारी मांगे मुख्यमंत्री ने मानी है, उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं। आज भी आप देखिए, उपवास के बहाने ही सही, पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 200 से अधिक समूह, छोटे बड़े समूह मुख्यमंत्री जी को मिले। उन्होंने अपनी व्यथा कथा, उन्होंने अपनी समस्या, उन्होंने अपनी मांगे, सुझाव सब उनके सामने रखे हैं। तमाम जो संगठन दावा कर रहे थे आंदोलन में भागीदार होने के, तो मिले हैं, उन्होंने अपनी बात कही। तो एक ये तरीका होता है। अब आप उसको भी नाटक नौटंकी कर रहे हैं, तो भाई चलो हम नाटक नौटंकी ही कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं? हिंसा, और वो जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी जी अगर आना चाहते हैं तो आके यहाँ कैंप करें, महीनों कैंप करें, कोई दिक्कत नहीं है। सिंधिया जी विदेश न जाएं, राहुल जी विदेश न जाएं, वो कैंप करें, यहाँ राजनीति करें, बहुत अच्छी बात है। कम से कम भाजपा चलिए, आपका डर के मारे कुछ काम करेगी, करे तो वो। आपका आह्वान कांग्रेस के लिए कितनी प्रेरणा देगा पता नहीं मुझे, लेकिन मेरा एक सवाल यह कि कांग्रेस इस आंदोलन को अपने हाथ में लेना क्यों नहीं चाहती, जबकि ये आंदोलन के बारे में कहा जा रहा है कि ये नेतृत्व विहीन है, इसमें कोई लीडरशिप नहीं है, और लीडरशिप नहीं होने से ये आंदोलन अराजक हो रहा है और इससे नुकसान मध्य प्रदेश का हो रहा है। कांग्रेस अगर भला भी चाहती है तो इस अच्छे भले आंदोलन को जो चल रहा है उसको हाथ में ले सकती है। वो अलग बात है कि कांग्रेस इससे पीछे हट रही है। मेरा सवाल आपसे सीधा सा ये था सौमित्र जी, कि ये जो मसला है, मुख्यमंत्री को आखिर उपवास से अनशन पर क्यों आना पड़ा? सरकार उनके हाथ में थी, इसको रोका क्यों नहीं गया वक्त रहते? 6 लोग क्यों मर गए? मैं लौटूंगा इस पर आपसे पूछने के लिए। शर्मा जी, आपने दोनों पक्षों को सुना, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का जो अनशन है वो एक तरह से सात्विकता का प्रतीक है, एक तरह से मुख्यमंत्री के जन नेता बनने की जो उनकी छवि उसको और मजबूत करने का प्रतीक है, या एक तरह से असफलता के मामले में थोड़ा सा मुंह छिपाने का प्रतीक है? तीनों में आपकी राय। सेविंग तो नहीं कह सकते, इसमें स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री अपनी स्थिति सुधारने के लिए ये तरीका अपनाया है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो इनके थे आंदोलनकारियों के, वो कोई भी मुख्यमंत्री से चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा, फिर जैसा कि स्पष्ट है, कांग्रेस की तरह से ये आंदोलन भी असंगठित हो गया है। जो किसानों का आंदोलन है वो उसकी ये जो आपने कहा कांग्रेस की तरह से असंगठित हो गया है, इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि किसानों ने जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम 10 जून तक आंदोलन को चलाएंगे, और 10 जून जो आज उनकी तिथि जो है वो समाप्त हो रही है, उनकी जो म्याद थी, आज के बाद वो इसकी नई रूपरेखा बनाएंगे कि उनको आगे क्या करना। तो चूंकि मुख्यमंत्री का उपवास 10 तारीख को शुरुआत, जिस दिन उनका घोषित आंदोलन समाप्त होने वाला है, तो कह सकते हैं कि ये वैसे ही खत्म हो रहा था। अब कांग्रेस या बीजेपी ये कह सकती है कि बीजेपी माने ये कह सकती है कि मुख्यमंत्री की वजह से समाप्त हुआ, जबकि ये तो पहले ही ठंडा होने वाला था। जी, पहले ही 10 दिन का आंदोलन था। हालांकि आज उन्होंने फिर आगे की रूपरेखा, दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है, उन्होंने बनाई है, 11 को भी कुछ उनका है, मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं, और फिर 16 तारीख से तो और बड़े पैमाने पे वो कर रहे हैं। जी, मगर इसमें सत्ता पक्ष जो है उसकी जो भूमिका है, ठीक है, उपवास कर रहे हैं, आप आमंत्रित कर रहे हैं एक मैदान में खुले मंच पे चर्चा करने के लिए, लेकिन इसमें सबसे पहली असफलता दिखती है खुफिया तंत्र की, जहां से आज भी वो लगातार जारी है। किसी भी जिले तो हम में पहले दिन से इसकी बात कर रहे हैं कि जो यहाँ का खुफिया तंत्र वो लगातार असफल है। नहीं, प्रारंभिक तौर पे असफलता थी वो ठीक है, मगर आज भी जहां भी किसान बाहर निकल रहा है या आंदोलन कर रहा है, उसको रोकने वाला या उसको व्यवस्थित करने वाला वहां कोई नहीं है। किसान तो ऐसा पहले से संगठित है, यहाँ उसके इतने संगठन है कि अनेक संगठन अलग अलग चर्चा कर रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी का इन्होंने बताया 200 प्रतिनिधि आज उनसे मिले हैं, उसमें कई किसान संगठन भी हैं, मगर वो संगठनों के कईयों के तो नाम पहली बार सुने नहीं, वो आंदोलनकारी संगठनों के नेता नहीं है। एक जरूर है, वहाँ किसान यूनियन के नेता एक देवकरण करके हैं, देवकरण पटेल, वो मिले अपने 70। जानकारी दे दूँ जी, वो जो किसान यूनियन के नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के, वो उसकी उनके प्रतिनिधि आए थे। मैंने कहा देवकरण पटेल, और एक जो भारतीय किसान मजदूर संघ है, जो भारतीय किसान संघ से अलग हुआ संगठन है, उसके बहुत सारे प्रतिनिधि और बहुत सारे किसान वहां पर आए थे। मैंने कोई एक झंडे बैनर के साथ आए थे। वो सर्वमान्य नेता नहीं आए, वो नहीं, वो कोई है नहीं ना, आप नाम बता दीजिए। लौटता हूँ आपके पास, आता हूँ। जी, ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं अपने कांग्रेस के जो
महासचिव हैं कि ये पूरा आंदोलन ही जो है भाजपा से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जो कक्का जी जो है वो शिव कुमार शर्मा जो हैं वो शुरू में इसी संगठन से रहे हैं, मगर प्रताड़ित होकर जिस तरह से उन पे मुकदमे लादे गए वो सब उसका वो बदला ले रहे हैं, एक तरह से अपन ये भी कह सकते हैं। और इन्होंने उसके लिए 7 वर्ष की लंबी परिक्रमा करी है और काफ़ी मेहनत करी है इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए। बिल्कुल उनकी मांगे जायज़ हो सकती हैं, मगर आंदोलन का हिंसक होना बहुत अच्छा अपन नहीं कह सकते। मांगे जायज़ हो सकती हैं, इस पर भी हो सकती है, हमको हटा देना चाहिए, क्योंकि जायज़ होगी तभी लोग इकट्ठा हो पा रहे हैं। दूसरी बात है कि अब सरकार ने माना है कि उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमको करना चाहिए और बहुत सारी वो कर भी रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब सरकार, सौमित्र जी, सरकार के कहने पर लोगों को भरोसा लगता है थोड़ा सा कम होता जा रहा है, क्योंकि मैं उसके एक उदाहरण आपको देना चाह रहा हूँ। सरकार ने पहले कहा था कि हम किसानों से तुअर की खरीदी करेंगे 5,050 रुपये प्रति कुंटल। वो खरीदी नहीं हुई थी या बहुत कम मात्रा में हुई थी रस्मी तौर पर, इसलिए मुख्यमंत्री को कल परसों में कहना पड़ा कि हम खरीदेंगे और वो 30 जून तक चलेगी। उसमें फिर मूंग की बात भी जुड़ गई है, उड़द की भी जुड़ गई। लेकिन मेरा कहना आपसे, जो मैंने सवाल छोड़ गया था पहले, और वो अभी भी ये कि जो प्रशासनिक असफलता है उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी ये मुख्यमंत्री को उपवास पर या अनशन पर आना पड़ा है। नहीं, देखिए, प्रशासनिक असफलता को तो ये उपवास से करने से पूरा नहीं हो सकता। उपवास का एक कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि मुख्यमंत्री जी को ये लग रहा था कि शायद सचिवालय में बैठ के या मुख्यमंत्री आवास में बैठ के आम जनता से, किसान के प्रतिनिधियों से, किसान नेताओं से या बड़े संख्या में अगर लोग आते तो मिलना जुलना शायद संभव नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं एक आम नागरिक के तौर पर, किसान पुत्र के तौर पर, किसान के तौर पर, किसानों के नेता के तौर पर, मध्य प्रदेश के राजनीतिक नेता के तौर पर मैं एक खुले स्थान पर बैठूंगा और वहां जिनको भी मिलने आना है, क्योंकि यह शिकायत भी हो रही थी कि साहब वो मुख्यमंत्री मिल नहीं रहे हैं, शासन से मिलने का समय नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप खुले मैदान में आइए और मिलकर बातचीत करिए, क्योंकि संवाद के अलावा कोई बड़ा जरिया है नहीं आप लोकतंत्र में किसी भी आंदोलन और किसी भी मांग को पूरा करने का। तो एक उन्होंने उपवास किया। एक चीज मेरा सिर्फ ये कहना आपकी बात में जोड़ना चाह रहा था कि जो प्रभारी मंत्री हैं वो अपने अपने प्रभार के जिलों में जाकर भी ये बातें कह सकते थे, ताकि पूरे राज्य के किसानों को यहाँ आने का आह्वान ना करना पड़े। एक व्यक्ति जाकर सुन सकता था, ताकि वहां से बसें भरकर आएंगी तो उल्टी, माने जिसे कहते हैं ना, उल्टे बास बरेली को, ये सारी चीजें निश्चित तौर पर राघवेंद्र जी ये बात आपका कहना जायज है कि अगर स्थानीय स्तर पे स्थानीय समस्याएं निपट जाएं तो इससे तो बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये विसंगति, कहीं ना कहीं ये दोष आई है, क्योंकि जो विधायक है वहां का, जो राजनीतिक दलों के अध्यक्ष होते हैं, जिला अध्यक्ष, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, तो कहीं ना कहीं उनका जनता के साथ इंटरेक्शन कम हुआ है, लगाव कम हुआ है, कि वो वहां की समस्या प्रदेश के राजधानी तक आ रही है और उसके कारण समस्याएं बढ़ी है। तो ये, लेकिन तात्कालिक उपाय तो यही था कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में हिंसा, उपद्रव, आगजनी और ये आंदोलन एक प्रकार से दिशा भ्रम की ओर गया, दिग्भ्रमित हो गया, तो उसको तत्काल शांत करने का मुझे लगता है इससे बेहतर कोई उपाय कि मुख्यमंत्री जी ने खुद पहल की है। मेडिकल साइंस में कह सकते हैं कि कोरामिन का इंजेक्शन दिया ताकि तत्काल से चीज हो जाए, कंट्रोल हो जाए। इसके आगे वो जो आप जरूर कह रहे हैं कि स्थानीय समस्या, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री हो चाहे शासन जो है वो नीतिगत तौर पर कई सारे निर्णय लेता है, उसका क्रियान्वयन प्रशासन को ही करना होता है और प्रशासन की अपनी दिक्कतें हैं। वो आज कैलाश विजयवर्गीय जी ने इंदौर में उस बात का उल्लेख किया है कि नौकरशाही कई बार जो हमारी नीतियां हैं, हमारी योजनाएं हैं, उसको ठीक ठीक से पूरा नहीं कर पा रही। मेरा पहला सवाल ही वही था कि क्या ये प्रशासनिक असफलता के मामले में मुख्यमंत्री को उपवास पर आना पड़ा, क्योंकि अगर प्रशासनिक सक्षमता होती तो ये स्थितियां नहीं बिगड़ती, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं जिस पर प्रशासन अमल नहीं करा पाया और वो असंतोष की वजह बनी और उसके चलते आंदोलन हुआ, गोलीबारी हुई, 6 लोग मारे गए और उसके बाद हालत ये है कि अब कोई मंत्री अपने प्रभार के जिले में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, कोई कलेक्टर जनता के बीच जा नहीं पा रहा, क्योंकि मंदसौर में कलेक्टर की पिटाई हुई है। ये ऐसी घटना जो मध्य प्रदेश में पहले कभी नहीं। मैं लौटूंगा आपके पास, वीर सिंह जी, कांग्रेस ने जो भी कुछ किया हो, लेकिन कांग्रेस की वजह से मैं कह सकता हूं कि फूट हर पॉलिटिकल पार्टीज में होती है, गुटबाजी होती है, लेकिन पूरी बीजेपी इस समय एक नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के साथ प्रभात झा हैं, मुख्यमंत्री के साथ कह सकते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय का, जो कई बार कहा जाता है कि ये 2 ध्रुव बनते जा रहा है, अब मुख्यमंत्री के साथ पूरी टीम, नरेंद्र सिंह तोमर भी आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत भी आ रहे हैं। तो इस आंदोलन ने जो भी कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन एक फायदा जरूर कर दिया है, भाजपा को और मजबूत कर दिया है, और कांग्रेस अभी भी बिखरी बिखरी सी क्यों है? देखिए राघवेंद्र जी, जब भी किसी की विदाई होती है तो संपूर्ण परिवार नाते रिश्तेदारों के साथ उसकी विदाई देने आता है। यह विदाई आप शिवराज जी की मान लें। दूसरी बात, मैं एक बात कहूं कि 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी उज्जैन जाते हैं। उज्जैन में एक
फर्जी संगठन के माध्यम से हड़ताल वापसी की घोषणा करवाते हैं और 6 तारीख को मुख्यमंत्री निवास में खुद के सम्मान की बात करते हैं जिस दिन घटना हुई, तो आप लगा सकते हैं कि इनकी कथनी करनी में कितना अंतर है। अभी मैं हमारे विद्वान साथी बोल रहे थे कि उन्होंने सारे दलों को आमंत्रित किया है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जब कांग्रेस जन प्रदेश कांग्रेस कमेटी से दशहरा मैदान जा रहे थे तो इन्हीं शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी के सह पर उन कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया। एक तरफ यह सारे दलों को अपने आप आमंत्रित करते हैं, दूसरी तरफ यदि विपक्षी दल के लोग इनके पास जाते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। तीसरी बात इनकी कथनी करने का मैं एक बात और उदाहरण बता दूं कि मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन किसान संगठनों से बात की थी तो उन्होंने एक आदेश जारी, उन्होंने कहा था मैं आज ही आदेश जारी करवा रहा हूं कि मंडी में जो किसानों की खरीद हो रही उसमें 50% उनको नगद होगा और 50% उनके लिए चेक या आरटीजीएस से भुगतान होगा। उन्होंने दूसरे दिन उसी दिन मंडी बोर्ड से एक आदेश जारी करवा दिया 6 तारीख को, लेकिन उसके साथ एक शर्त जोड़ दी कि इनकम टैक्स के अधिनियम के अंतर्गत 7 तारीख को उसमें एक संशोधन करवा दिया। इनकी कथनी करनी थी। कल 9 तारीख को मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक राकेश श्रीवास्तव जी ने एक देखिए आदेश जारी किया है कि मंडी जो भी खरीद होगी वह उसके लिए नगद योजनाओं के अंतर्गत नहीं होगा और पुराने आदेश सारे समाप्त कर दिए जाएं। तो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ कितना छलावा कर रही है सरकार, आप देखिए इनकी कथनी करनी में। यहाँ घोषणाएं जो कुछ करते हैं, फील्ड में इनका क्रियान्वयन कुछ और। चलिए मैं पूछ लेता हूँ शर्मा जी, बार बार एक चीज निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री जो आदेश देते हैं उसका पालन नहीं होता है। ये बात कांग्रेस भी कह रही है, ये बात सत्ता पक्ष के बहुत सारे विधायक और मंत्री भी कहते हैं। हमारा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि सरकार की जो विश्वसनीयता है, सरकार के आदेश पर जो अमल का प्रतिशत है वो कम है और वही सब बीमारी की या आंदोलन की वजह बना है? निश्चित रूप से जब प्रशासन भी, मुख्यमंत्री खुद ये कहें कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते, विपक्ष भी ये कह रहा है कि यानी सवार मजबूत नहीं है इसलिए घोड़े सही दिशा में नहीं दौड़ रहे हैं, तो ये स्थिति तो मतलब इसका जवाब अगर हम इस तरह से फेस सेविंग कर रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं कि भाई अधिकारी नहीं सुनते, अधिकारी नहीं सुनते, तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की ही है ना, उन मंत्रियों की है ना जो सामूहिक दायित्व का मंत्रिमंडल लेके बैठे हैं। आपने ठीक कहा। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का 1.5 मिनट का समय है। अगर आप 30-30 सेकंड में बात पूरी करें सौमित्र जी और विजय यादव जी, तो मैं चर्चा का एक दौर और कर सकता हूँ। सौमित्र जी, सवाल विश्वसनीयता का है। अगर काम नहीं हो रहा है तो फिर नौकरशाही को ठीक कौन करेगा? ये बात घूम घूम के आ रही है, आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने ये कभी नहीं कहा है कि प्रशासन या अधिकारी मेरी नहीं सुनते हैं। अगर ये बात नहीं, देखिए प्रमाण अलग चीज़ है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपका कहना जायज हो सकता है, तो आपने ये क्यों नहीं किया कि राकेश श्रीवास्तव जी का घेराव कर देते? कांग्रेस का स्टैंड देखिए, आपके पास जब दस्तावेज पहुंच गया, निर्णय हो गया, किसानों के आप शुभचिंतक हैं, तो राकेश श्रीवास्तव का घेराव करते हैं, वहीं का वहीं मुख्यमंत्री के सारे पर सारा काम। चलिए सौमित्र जी, निदान तो वहां नहीं होगा ना। सवाल का उत्तर दे दीजिए, कांग्रेस ने क्या कहा इस पर नहीं जाना हमको। मेरा ये कहना है कि देखिए प्रशासनिक कोई कमी है, देखिए असफलता तो नहीं कह सकते, अगर असफलता होती तो इतने सारे काम नहीं होते। कुछ काम जरूर नहीं हो रहे हैं तो उसमें कमियां हैं, कमियां दूर करने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस के लोगों को उसमें सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, प्रशासनिक असफलता नहीं है, कमियां हैं, सरकार दूर करने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस को अगर कमियां मालूम है तो आप फिर उसके लिए सड़क पर क्यों नहीं आते? बहुत संक्षेप में टिप्पणी आपकी। देखिए, यदि किसान मध्य प्रदेश का परेशान है तो कांग्रेस एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार और लाख बार सड़कों पर आएगी और किसानों की हर तकलीफ में कांग्रेस साथ है। लेकिन नेतृत्व तो नहीं करेगी। नेतृत्व क्यों? सत्ता एक आंदोलन पिछले खलघाट पे गिरफ्तारियां दे रहे हैं पिछले 10 वर्षों में एक आंदोलन कांग्रेस का बता दीजिए, एक आंदोलन 10 वर्षों में हम किसानों के लिए बोल रहे हैं। चलिए यादव जी, एक आंदोलन तो बताइए सड़कों पे आगे उन्होंने। 13 साल बाद भी यदि मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता खराब हो रही है और अधिकारियों पर पकड़ नहीं है तो इससे विफल प्रदेश की स्थिति चलिए समय क्या कर सकते हैं? यादव जी, वक्त की कमी है। केडी शर्मा जी, आपकी इस पर संपादकीय टिप्पणी, अंतिम टिप्पणी जी। नहीं, देखिए कांग्रेस पे जो आरोप पहले दिन से, जिस दिन से आंदोलन थोड़ा भी हिंसक हुआ है उसी दिन से पूरी बीजेपी या सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रहा है कांग्रेस ने हिंसक कर दिया, कांग्रेस ने हिंसक कर दिया। भाई अगर कांग्रेस ने हिंसक किया तो आप क्या कर रहे हैं? रही बात इसकी कि असफलता है तो सड़कों पे आना चाहिए। अब कांग्रेस सड़कों पे आए उससे पहले उस पर आरोप लगाना शुरू कर दो तो ये तो शर्मा जी वीडियो में आया है कि वो दंगा के लिए लोग उकसा रहे हैं। नहीं, उकसा रहे तो वो भी तो किसान है। विधायक बाद में किसान पूरा अनशन है, इस पर आप क्या राय है? अनशन पर क्या राय है आपकी? मुख्यमंत्री के अनशन पर क्या राय है? अनशन एक तरह से मामले को यानी डाइवर्ट करने का प्रयास है, क्योंकि आपको प्रशासन देखना चाहिए, जो आंदोलनरत हैं उनसे जाके चर्चा करना चाहिए। हर बार तो अपन फौरन मैदान में पहुंच जाते हैं, इस बार दशहरा मैदान क्यों चुना हमने? इस बार मंदसौर का मैदान क्यों नहीं चुना? वहां का गांधी चौक क्यों नहीं चुना हमने? चलिए, दशहरा क्या होता है, दशहरे के दिन आप जानते हैं। चलिए, आपने चर्चा में हिस्सा लिया,
आप तीनों का बहुत बहुत साधुवाद। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश में जो किसान आंदोलन हुआ है, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला ऐसा आंदोलन है जो इतने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए, अभी तक जो आंदोलन थे वो इसलिए नहीं होते थे क्योंकि कहा जाता है कि सरकार किसानों की है, किसान पुत्र की सरकार है, लेकिन इस आंदोलन ने बहुत सारे मिथक या बहुत सारे भ्रम तोड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार जो जमीनी हकीकत है उसे समझेगी, प्रशासनिक लापरवाही को सुधारेगी और जरूरत पड़ने पर कठोर प्रशासनिक कार्रवाई करेगी और एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करेगी, ताकि जो सरकार के फैसले हैं वो शब्दशः भले ही लागू ना हो लेकिन जनता की दिक्कतें जरूर कम करें। IND एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।